Hi Sagittarius, welcome to your weekly love tarot reading. Okay, let's see what are the messages for you. We will check your energy, आपके पार्टनर की एनर्जी एंड योर एनर्जी. ओके, क्या चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए सो दैट कनेक्शन आगे बढ़ सके. ठीक है, एंड लास्टली अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट. ओके, लेट्स सी. Okay, we have 9 of Pentacles, 5 of Swords, Emperor, Page of Pentacles, 2 of Swords in reverse, and your person's overall energy is Knight of Pentacles in reverse. Okay. For your energy, we have Hanged Man upright. Okay, sorry, I got a call in between. Okay, then we have Chariot in reverse, Daughter of Cups, which is Page of Cups. Okay, 2 of Wands, 5 of Pentacles in reverse, and your overall energy is, okay, we have the World. Okay, okay, for most of you ये पर्सन ईगो में है. ठीक है, ईगो नॉट अकड़. ओके, ईगो मतलब वेन एवर आई से ईगो इन माई रीडिंग इज लाइक किसी ना किसी चीज़ में जब हम अपने आप को उलझा हुआ महसूस करते हैं तो हम वो ईगो से सोच रहे हैं. जो भी सोच रहे हैं वो ईगो है. ठीक है, सोल तो बस है, हमारी आत्मा तो बस है. ठीक है ना, जो भी हम सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, गुड बैड, एनीथिंग इज ईगो. ठीक है, तो हम अपने माइंड से काफ़ी चीज़ें सोचते हैं, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती, बट एंड ऑफ द डे होता वही है जो हमारी सोल कॉलिंग होती है. आज नहीं तो कल, जितना जल्दी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उतनी जल्दी वो चीज़ें हो जाती हैं. जितनी देर हम लगाते हैं उतनी ही वो लटकी रहती हैं. सिर्फ इतनी सी ही बात है, बट ये समझने में बहुत समय लग जाता है, बहुत जन्म लग जाते हैं. ठीक है, ओके, यहाँ पर वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स टुगेदर. जो मुझे लग रहा है कि पर्सन सिंगल रहना चाहते हैं या अपनी फ्रीडम को छोड़ना नहीं चाहते. बहुत से लोगों के लिए यही मैसेज है कि फ्रीडम में रहना चाहते हैं, काफ़ी यंग एनर्जी में हो सकते हैं. ठीक है, बट ये पर्सन कोई ना कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं. अब डिसीज़न में भी बहुत समय से लटका हुआ था, बट ये पर्सन अब देरी नहीं करना चाहते. चाहे ये पर्सन कोई भी डिसीज़न ले, ठीक है, कोई ऑफ़र करने का डिसीज़न ले या फिर अगेन चुप रहने का ही डिसीज़न लेके आप उन्होंने कुछ नहीं बोलना है, ये एक फाइनली डिसाइड कर लेंगे कि उन्होंने करना क्या है. जो कि यहाँ पे मुझे मोस्टली लग रहा है कि ये जो है ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये करेंगे अपने मन की ही, चाहे थोड़ा करें ज़्यादा करें, करेंगे आपके मन की ही, आपकी नहीं सुनने वाले. मतलब आपकी एनर्जी से पर्सन प्रभावित हो सकते हैं सिर्फ अगर आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर में हैं या इनको सिर्फ वेलकम कर रहे हैं इनकी एनर्जी में. जैसी भी एनर्जी इनकी है उसी में इनको वेलकम कर रहे हैं. ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन साइड में, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन साइड में नज़र आ रहे हैं कि सिर्फ लॉजिकल या सिर्फ इनके हिसाब से चीज़ें हों, ये बिल्कुल हिलने वाले नहीं हैं. ठीक है, बट ये पर्सन कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे या इन्होंने कोई डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है. ठीक है, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे इसको. फॉर योर एनर्जी वी हैव हैंग्ड मैन अपराइट, चैरियट अपराइट, सॉरी तो बोथ आर इन रिवर्स, विच इज़ शोइंग में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि आप अपना नज़रिया नहीं बदल रहे हैं. चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं बट आप ड्यूअलिटी को देख रहे हैं, मतलब हर चीज़ को अपने से दूर महसूस कर रहे हैं. खुद ही अपनी एनर्जी में आपने वो चीज़ें दूर करी हुई हैं. पॉजिटिविटी नहीं लेके आ पा रहे हैं मे बी, या फिर चीज़ों के बीच में लाइक मिडल पाथ को नहीं चुन पा रहे हैं. बहुत ही एक्सट्रीम जा रहे हैं, बहुत ही या तो चीज़ें एकदम से नेगेटिव हो रही हैं आपके लिए या पॉजिटिव हो रही हैं. मिडिल पाथ नहीं रख पा रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ पा रहे हैं. ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं कर पा रहे हैं मे बी इस पर्सन के हिसाब से. ठीक है, यहाँ पे डॉटर ऑफ कप्स एनर्जी है विच इज़ अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स. आप कहीं ना कहीं
इस पर्सन से ऑफर एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, बट आप खुद लव के बारे में लाइक खुद आपका जो प्यार को देखने का नज़रिया है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है, माय रीडिंग्स आर सच के मैं जो मतलब देख पा रही हूँ वही बोलूँगी। ठीक है, नॉट जस्ट कि ये आ रहे हैं और यही गलत है। आप भी गलत हो सकते हैं, आपके अंदर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं चेंज करने वाली। तो आई से एज आई फील ओके। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड डॉटर ऑफ कप्स इज शोइंग मी कि कुछ ना कुछ है जो आप प्लान आउट करते रहते हैं मन में। ठीक है, वो प्लानिंग को ड्रॉप कर दीजिए, वो प्लानिंग को छोड़ दीजिए अकेला। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स कि आप अबंडेंट फील करें। आप में भी प्लानिंग करने की या चीज़ों को कैसे करना है कैसे नहीं। मे भी कई बार होता है ना कि हमारे सामने एक माइंड गेम्स खेलने वाला पर्सन है, तो हम अगर किसी से पहले माइंड गेम खेल चुके हैं थोड़ा सा, तो हम मतलब उस पर्सन से माइंड गेम खेलने लग जाते हैं। हम चोट खाए हुए, अगर हमें समझ भी आ रहा है सामने वाला पर्सन थोड़ा सा इस तरह का है, माइंड गेम खेलता है, तो आप भी के साथ साथ खेल रहे हैं, तो वो आप भी तो वही चीज़ कर रहे हैं ना। तो सबसे बड़ी चीज़ जो माइंड गेम्स को काट देती है वो आपकी खुद की ऑनेस्टी है कि आप ऑनेस्टली उस पर्सन से डील करें। जो ऑनेस्टली फील हो रहा है वो कहें, जो ऑनेस्टली एक्सेप्टेबल है उसको एक्सेप्ट करें, जो नहीं है उसको छोड़ दें। ठीक है, एंड देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स विच इज शोइंग मी कि आप अच्छा फील कर रहे हैं ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि आप लैक में हैं, बट आप अबंडेंट फील नहीं कर रहे हैं। ओके, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सपेक्टिव चेंज जरूर हो रहा है प्यार के प्रति, बट उस गति से नहीं जिस गति से होना चाहिए। चीज़ें बदलेंगी जैसे ही आप अपना नज़रिया बदलेंगे। मे बी अगेन आपको कुछ ना कुछ ख़त्म करने की ज़रूरत है, कोई साइकिल को एंड करने की ज़रूरत है। अपने माइंड में जो भी एक लेसन आपने लिया है उसको फुल एंड फाइनल लीजिए, अपनी एनर्जी को एलिवेट कीजिए, उस एनर्जी को क्लियर आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई देयर एनर्जी। वाई 9 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। We have Queen of Cups. Yes, this person has emotions for you, पर ये emotions को like गुड वे में लेना चाहते हैं, एक बंधन के तौर पर नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स इज लाइक इमोशंस हैं, बट इमोशंस के अधीन नहीं होना है। इमोशंस को अच्छे से समझना है और अच्छी तरह से ही उनको जीना है। आगे अगर आपको एक्सप्रेस भी करना चाहेंगे ये पर्सन तो एक हेल्दी वे में ही करना चाहेंगे, नॉट इन अ अनहेल्दी वे। लाइक कुछ भी कंट्रोल में भी ये पर्सन आपको नहीं करना चाहेंगे अगर ये आपके साथ आना चाहेंगे तो भी। ठीक है ना, तो फ्रीडम इनकी खुद की प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस, जो कि ये आगे आपको भी देंगे। एंड देन वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। इनकी ईगो इनको सिचुएशन पे वर्क करने नहीं दे रही है, ये करना चाहते हैं। ऑलरेडी हर्ट स्पेस इनका काफ़ी ओपन लग रहा है आपके लिए, बट करेंगे नहीं, लग नहीं रहा है करेंगे। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। वी हैव एम्परर। ओके, एम्परर क्लैरिफाइड बाय हेरोफेंट इन रिवर्स। यस, देखिए एक पर्सन अगेन एम्परर एनर्जी में है। हेरोफेंट एनर्जी स्पिरिचुअल हो जाना, लाइक ये पर्सन भी हो सकता है मे बी आपसे चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी आपकी तरफ देख रहे हैं कनेक्शन को सुधारने के लिए, खुद नहीं कुछ कर रहे। ठीक है ना, खुद जब करेंगे वो अपनी शैडो साइड को देखेंगे, अपने अंदर वर्क जो करना है उसको देखेंगे, तो अपने आप ही उनके लिए भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, अगेन कोई भी एक शख्स कर रहा हो ये काम तो अपने आप ही वो पेशेंट हो जाएगा, अपने आप ही वो काम हो जाएगा और सामने वाले पर्सन को वो एक रूम दे ही देगा एनर्जी वाइज। ठीक है ना, आप पहले खुद अपने अंदर एक शांति को लेके आने की कोशिश कीजिए। एंड देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ। यस, ये अभी कोई बड़ा ऑफर देने के लिए इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। लाइक अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करें ना कुछ बड़ा कमिटमेंट जैसा, शादी जैसा, तो मे बी वो ये देने को तैयार नहीं है अभी। ठीक है, मे बी अगेन ये अपने हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं, लाइक एक अपनी और चीज़ों पर, ये भी हो सकता है। ओके, although this is love reading, so I try to keep it like energies किस तरह से हैं। ओके, just because of 8 of Pentacles देखकर मैं ये नहीं बता सकती आपको कि लाइक ये वर्क कर नहीं रहे हैं अपने जॉब पर या कर पा रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ लाइक दैट। वो मनी रीडिंग होगी तो मनी रीडिंग में ज़्यादा अच्छे से मैं एलैबोरेट कर सकती हूँ, बाकी लव रीडिंग में आई एम फोकसिंग ऑन एनर्जीज। ओके, 2 of Swords के लिए वी हैव, okay, I will not take this card because I have not put intention. Why 2 of Swords is here? We have Page of Cups in reverse.
यस, इनको एक रिजेक्शन का डर भी है। अगेन रिजेक्शन का डर मतलब कि जब ये आपके पास आए और आपको अप्रोच करें, जितना लाइक ये दे सकते हैं आपको, जितनी ये चीज़ें आपके आगे रख सकते हैं, उतने में आप खुश होने वाले नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन से भी डर रहे हैं। ओके, वाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। यस, चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं बट स्टिल आराम से, मतलब पहले से स्पीड इनकी इंक्रीज हुई है। ऑल पूरी इनकी रीडिंग का यही सार है कि इनकी स्पीड पहले के मुकाबले थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। लाइक अब ये कनेक्शन में थोड़ा सा एक पीसफुल पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। मे भी पहले जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी को इनसिक्योर कर देते हैं। मान लीजिए आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, आप कोई उनसे लव का जेस्चर चाह रहे हैं, आप कुछ उनको इनवाइट करना चाह रहे हैं किसी तरीके को, कोई आगे प्रोग्रेशन करने के लिए, तो वो सामने वाला पर्सन नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको डेस्परेशन की एनर्जी फील होती है। बट इनको वो डेस्परेशन की एनर्जी में भी आप नहीं दे रहे हैं, और इसलिए मे भी ये अब एक रिलैक्स्ड वे में है। ओके, एंड देन वी हैव Hanged Man for you. Hanged Man is clarified by Tower. या तो देखिए इसमें 2 स्केनेरियोज हो सकते हैं। या तो आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे आपका नज़रिया इस पर्सन के लिए एक बन चुका है और वो बदल नहीं रहा है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये पर्सन एकदम झटके से कुछ करें और फिर आपका नज़रिया बदले, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन अपराइट है जो कि आपका हैंगमैन रिवर्स में है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप अपना नज़रिया नहीं बदल पा रहे हैं। वो मतलब अचानक बदलेगा या बदल चुका है ऑलरेडी इस पर्सन के लिए, उसकी वजह से में भी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं कि आपने एक मन बना लिया कि ये पर्सन ऐसे ही हैं। देन चैरियट इज क्लैरिफाइड बाय लवर्स। यस, आप थोड़ा सा अपने अंदर इमोशंस को और प्यार भरा करें, और अगर इस पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में रियलिटी में चाहते हैं तो और प्यार से चीज़ों को सोचें, ठीक है ना, पेशेंस से, प्यार से। एंड देन वी हैव डॉटर ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आई फील यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग लव फ्रीली, ठीक है ना। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अ फ्रीडम एनर्जी फॉर मी। आप कहीं ना कहीं में भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं पूरा चीज़ों को फील करने के लिए। मे बी इस पर्सन के साथ में भी और वजहों से आपकी कोई हीलिंग रहती है, आपकी कोई अवेकनिंग हुई है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन के साथ ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। अपने अंदर आपको ऊपर से तो आप बता पा रहे हैं कि प्यार करते हैं या ये जो भी है आप फील कर, उस चीज़ को अंदर से बिल्कुल एक होता है ना अनकंडीशनल, कि आप सोच ही नहीं रहे सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं। जब आप उस एनर्जी में होते हैं, मान लीजिए एक बार हमारा दिल टूटता है, हम अपने दिल को एकदम ऐसे क्लोज्ड कर लेते हैं। कुछ भी हमारे साथ लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होता है, हम अपने दिल को एकदम शट डाउन कर लेते हैं। फिर कोई और पर्सन आता है तो उसके साथ धीरे धीरे खोलेंगे, धीरे धीरे शक करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आप कहीं ना कहीं वो पैरामीटर में हैं जहाँ पे आप फुली लव को दे नहीं पा रहे हैं, ग्रेसफुली फुली एकदम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ओके, एंड देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय फादर ऑफ कप्स। यस, आपके अंदर वो इमोशंस ऑलरेडी हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय फादर ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी एलिवेट होगी। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप लाइक यस, आप प्यार को सोच रहे हैं एक्चुअली कि प्यार ऐसे करा जाए, ऐसे करा जाए, इस पर्सन को ऐसे अप्रोच करा जाए, इस पर्सन को आगे ऐसे कहा जाए। ये सब चीज़ें आप लाइक प्यार को एक फूक फूक के कदम रखता है ना कोई, तो वो फूक फूक के आप कदम रख रहे हैं, विच इज़ कॉजिंग दिस टेंशन, ठीक है। तो अगेन मेरी रीडिंग्स में यही है। अब थोड़ा सा मेरी खुद की एनर्जीज में बहुत चेंज है। मेरी ओल्ड रीडिंग्स आप देखेंगे तो उसमें मैं काफ़ी जैसा इंडिया में रीडिंग्स हो रही है वैसे ही मैं कर रही थी, बट अब मेरे को थोड़ा सा वो अनकंडीशनल लव क्या है खुद भी एज अ रीडर समझ में आ रहा है, और खुद मैं वो अपनी रीडिंग्स में लेके आने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको प्यार बनना है। प्यार पाने के लिए किसी भी इंसान का, ऑल पर्सन, एक मतलब आप एक पपी को भी प्यार करते हैं तो वो आपकी तरफ भाग के आने लग जाता है। तो प्यार वो चीज़ है, तो अपने अंदर वो प्यार लेके आइए। हालांकि दिस साउंड्स वेरी चीज़ी कि हाँ अरे भाई सारा हम ही करें, हम ही अच्छे बने, हम ही ये करें, बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलें तो ये सब करना ही होगा। और स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आप इन
चीज़ों में आ गए हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, कुछ झटके आपको ऑलरेडी लग चुके हैं, तो ये तो आपके लिए सुनना ज़रूरी है ही कि आपको खुद को प्यार बनना है। क्योंकि एक बार हमारा हार्ट चक्र जो है डर के मारे क्लोज हो गया, या फिर हमारी पास्ट लाइफ की वजह से ही हमारी हीलिंग्स नहीं हुई हैं, ऐसे परिवार में आपने जन्म लिया है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिल रहा है, आगे पार्टनर्स भी आप ऐसे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने दिल को हील करें, मेडिटेशन पे बैठें, अपने हार्ट पे फोकस करें, अपनी थर्ड आई पे फोकस करें, अपने आप को हील करें। वो कार्मिक लाइट से, जो हमारे अंदर कार्मिक डार्कनेस होती है, हमारे अंदर जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारे अंदर खूब डार्कनेस होती है, धीरे 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 वो डार्कनेस लाइट में बदलती चली जाती है, ठीक है। तो इसी को अनलाइटनमेंट कहते हैं। जो लाइट अंदर होती है वही बाहर आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और लाइट कब दिखेगी? जब आप डार्कनेस को देखेंगे, डार्कनेस को इग्नोर नहीं करेंगे, उससे भागेंगे नहीं, उसको बैठेंगे और लाइट जगाएंगे अंदर की, तभी तो डार्कनेस जाएगी ना, उससे भागने से नहीं जाएगी। तो यही चीज़ आपको करनी ही है, आज नहीं तो कल, कि अपने अंदर आपने फुल लव लेके आना है, ठीक है। मास्टर करना है अपने आप को कि आप हर किसी को कंपैशन से ही ट्रीट करें, अपने पर्सन को कंपैशन से ही ट्रीट करें, बिकॉज दिस इज़ व्हाट लव इज़। जो आप अगर में भी कर रहे हैं कि सोचना समझना ये सब चीज़ें, ये प्यार नहीं होता, ये होता है कंडीशंस, ठीक है ना। बट येस, आप अगर किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उस बारे में फिर यही है कि आप अपने आप को रिलीज़ करें, उस पर्सन को रिलीज़ करें। इफ दिस पर्सन विल रिमेन इन दैट वाइब्रेशन कि वो आपके साथ कंपैटिबल हो सकते हैं तो वो रहेंगे, नहीं तो वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, फिर कोई और पर्सन आएंगे जो कि सूटेबल होंगे। बट आपको वो लेट गो करना भी सीखना होगा, क्योंकि इफ़ यू वांट टू फ्लाई यू नीड टू लेट गो, ओके। एंड देन वी हैव 5 of Pentacles clarified by Father of Wands in reverse, which is King of Wands, okay। आप अगेन मे बी चीज़ों के लिए एक्शन खूब सारा लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ले नहीं पा रहे हैं, या फिर अभी इस पर्सन की तरफ आप यही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं या कुछ हो नहीं रहा है कनेक्शन में, आप इस कनेक्शन को लीड करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अगेन मुझे लग रहा है कि अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं, फेमिनिन साइड पे वर्क आपने करा हुआ है, बट अपने डिजर्वेंस को भी समझें, ठीक है, कि आप डिजर्व करते हैं कि सामने वाला पर्सन आपको भी प्यार करे, ठीक है। तो वो डिजर्विंग वाली एनर्जी में आप आते हुए नजर आ रहे हैं। एंड देन वी हैव वर्ड, लेट्स क्लैरिफाई दैट। ओके, वी हैव गॉट 2, वी हैव 6 of Cups in reverse एंड 5 of Swords in reverse, ओके। कुछ ना कुछ ग्रज आपने होल्ड किया हुआ है इस पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, कुछ ना कुछ पास्ट की कोई बात है, या फिर जस्ट गुस्सा ही है कि पर्सन आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो ये जो है कंट्रोल है गाइस, ये कंट्रोल है, इसको लेट गो कर दीजिए, ओके। इफ़ यू लव अ पर्सन, सेट देम फ्री, ओके, सेट देम रियली फ्री एंड सी द मैजिक, कि जब आप उनको फ्री छोड़ देंगे कि जैसे वो हैं वैसे ही रहें, आप उनमें कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, अगेन उस पर्सन को भी फील होगा वो पुश के लाइक ये रबड़ बैंड है, ठीक है ना, कर्मा इज़ अ रबर बैंड। आप जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के साथ अटैच हैं, तो एनर्जी रबर बैंड की तरह, आप जितना उसे खींच के रखेंगे ना उतना उस पर्सन को ऐसा लगेगा, डर लगता रहेगा कि वो आप छोड़ देंगे तो उसको वो बजेगा हाथ पे रबर बैंड, ठीक है ना। बट अगर आप उसको ऑलरेडी ढीला ढीला पकड़े रहेंगे तो वो ऑलरेडी आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो इट इज़ लाइक अ रबर बैंड। We have Miser in reverse, Fighting in reverse, Exhaustion in reverse, Silence, ओके। यस, अपने आप को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी आप अपने काफ़ी अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, कि जो भी स्ट्रेस था, जो भी चीज़ें आपने होल्ड ऑन करी थी उनको आप लेट गो कर रहे हैं और अपने आप से लड़ना बंद कर रहे हैं, ओके। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा साइलेंट होने के लिए, माइंड को साइलेंट करने के लिए भी करना चाहिए, विच विल बी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, ओके। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। वी हैव कन्फ्यूजन, victim, impatience and rejection.
यस, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन, अगेन कन्फ्यूजन, जब हम दिमाग में ये ईगो की बातों में आते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, तब हम कंफ्यूज रहते हैं। कभी हम इम्पेशेंट होंगे, कभी हमें लगेगा कि हम रिजेक्ट कर दिया सामने वाले पर्सन ने। रिजेक्शन ये आपका खुद का डर है रिजेक्ट होने का, आप वर्दी हैं प्यार के, बट आपके अगर माइंड में ही ये आपके सबकॉन्शियस में ये प्रोग्रामिंग हो रखी है कि आप वर्दी नहीं है किसी चीज़ के, आप वर्दी नहीं है लव के, और आप इम्पेशेंट इसलिए होते हैं, आप सामने वाले पर्सन से इसलिए आगे उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए आगे समय से आगे भागना चाहते हैं कि आप कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो ये रिजेक्शन वुंड है आपका, जिसको आपको हटाना है, जिसको आपको वैनिश करना है। ये आप ही का काम है, ये उस पर्सन का काम नहीं है। एंड देखिए इस बात पे कैंडल ऑफ हो गई, ठीक है। रिजेक्शन वुंड को आपने ही हील करना है। एंड देन इम्पेशेंस, इम्पेशेंस इज लाइक कि आप समय से आगे कूद के देखना चाहते हैं चीज़ें कैसी होंगी, वो आपके हाथ में नहीं है। एंड ऑल्सो कि आप विक्टिम नहीं है, सामने वाले पर्सन ने आपको बांध के नहीं रखा हुआ है अपने साथ, आप चाहें तो जा सकते हैं। तो विक्टिम बनना बंद कीजिए, या सेम पर्सन को सेम स्टोरी सुनाना बंद कीजिए, और लोगों को अपनी सेम स्टोरी सुनाना बंद कीजिए, अपने आप को वही स्टोरी सुनाना बंद कीजिए, ठीक है। आप विक्टिम नहीं हैं, आप चूज कर रहे हैं विक्टिम होना, ओके। Let's see a message from spirit, message from angels and ancestors for Sagittarius. Okay, we have Shaolin Master, be graceful in movement and action. Okay, this card talks about, Shaolin Master talks about कि आपको चीज़ों में एनर्जी लगानी है उतनी ही जितनी चाहिए हो, अपनी मूवमेंट में ग्रेस रखें, ठीक है। आप ये सोचें कि लाइक जैसे मान लीजिए कोई काम में किसी को एक रोटी की भूख लगी हुई है, ठीक है। आप उसको एक रोटी दे रहे हैं, फिर आप तो प्यार चाह रहे हैं, नहीं मैं तो 2 ही खिलाऊंगा, नहीं मैं तो 4 ही खिलाऊंगा, और वो नहीं खा रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है, ठीक है। हो सकता है उसको 1 ही चाहिए, हो सकता है उसको 2 ही चाहिए, और आप ज़्यादा खिलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात यही है कि जितना एनर्जी चाहिए चीज़ों को, जितनी एनर्जी उस पर्सन को चाहिए उतनी ही दीजिए। ओवरलोड करेंगे तो पर्सन भाग जाएंगे आपकी खुद की एनर्जी से ही, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये हमारी इनसिक्योरिटी दिखाता है, हमारी कंट्रोल दिखाता है। जस्ट बिकॉज आपने खाना अच्छा बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला 4 खाए ही खाए तभी आपको लगेगा कि भाई मेरे अच्छा खाना बनाया था, इसलिए उसने वो वैलिडेशन आपको मिल गया कि हाँ मैंने अच्छा बनाया था इसलिए उसने 4 रोटी खाई। अरे उसने 2 खाई तो भी आपने अच्छा ही बनाया था, आपने अपना एफर्ट पुट कर दिया, पर उतना ही कीजिए जितना कोई रिसीव करने के लिए तैयार है, ठीक है। और ऑल्सो वो बाकी की एनर्जी आप और चीज़ों में लगा सकते हैं, तो अपनी एनर्जी को सही तरीके से सही जगह पर लगाएं, ग्रेसफुल रहें अपनी मूवमेंट में, अपने एक्शंस में, ठीक है। Okay, this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.